बोल है कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। और मैं चाहता हूं कि ये गाना मेरे जीवन से लापता हो जाए। रवि किशन इतने ज्यादा ट्रोल किए गए हैं कि रवि किशन के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उनकी जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई भूल है तो उनका ये भोजपुरी गाना है। रवि किशन से ये सीखा जाना चाहिए कि कैसे इंसान अपने मेहनत अपने टैलेंट के दम पर एक दो इंडस्ट्री नहीं बल्कि तीन तीन चार चार इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना सकता है। रवि किशन जी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई रवि किशन की प्रशंसा कर रहा है। गाना किया था लहंगा उठा दे रिमोट से, उसको मैं लापता करना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटे बड़े मिलाकर एक से एक कलाकार हैं, लेकिन बात जब भी रवि किशन की आती है तो ना चाहते हुए भी अपने मुंह से ये निकल जाता है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उन सबको रवि किशन से सीख लेने की जरूरत है। उन सबको रवि किशन से ये सीखना चाहिए कि अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। रवि किशन से ये सीखना चाहिए कि अगर किसी से अपना संबंध विच्छेद है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। रवि किशन से ये सीखा जाना चाहिए कि कैसे इंसान अपने मेहनत अपने टैलेंट के दम पर एक दो इंडस्ट्री नहीं बल्कि तीन तीन चार चार इंडस्ट्री में अपनी पैठ बना सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रवि किशन जी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई रवि किशन की प्रशंसा कर रहा है। अब बात ऐसी है भी कि आप ना चाहते हुए भी रवि किशन के कितने भी बड़े विरोधी होंगे, कितने भी बड़े आलोचक होंगे, आपको भी रवि किशन की वो बात सुनकर लगेगा कि रवि किशन जैसा होना बड़े ही मुश्किल का काम है। दरअसल होता यह है कि गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी इंडस्ट्री के कल्ट हीरो माने जाने वाले रवि किशन जी की एक फिल्म आई है जिस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। इस फिल्म का प्रमोशन चल रहा था। प्रमोशन के दौरान रवि किशन जी एक इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू के बीच में जब रवि किशन जी से ये पूछा जाता है कि रवि जी, अगर आपको अपने लाइफ में किसी को लापता करने का मौका मिलेगा तो आप किस चीज को, किस काम को, किस व्यक्ति को लापता करना चाहेंगे। रवि किशन बड़े ही सहजता से इस सवाल का जवाब देते हैं और रवि किशन जो जवाब देते हैं वो सुनकर लगता है कि वाकई एक आदर्श हीरो, एक आइडियल हीरो के अंदर वो गुण है या होने चाहिए जो रवि किशन जी के अंदर है। वो बड़े ही सहजता से मजाकिया अंदाज में ये बात बोलते हैं कि मैंने एक गाना गाया था जिस गाने का बोल है कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। और मैं चाहता हूं कि ये गाना मेरे जीवन से लापता हो जाए। मैं दिल से इस गाने को लापता करना चाहता हूं। और जब रवि किशन ये बात कह रहे होते हैं उस वक्त इस फिल्म की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और साथ में वो इंसान जो रवि किशन का इंटरव्यू ले रहा था वो सारे लोग हंसने लगते हैं। खैर, ये बात हंसी में निकल जाती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो स्टार, इतना बड़ा स्टार है, बीजेपी से सांसद है, बॉलीवुड, भोजपुरी इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री में अपने टैलेंट का लोहा मनवा कर रखा है, उस इंसान से आज भी जब ये सवाल पूछा जाता है कि आपको अपने जीवन में कौन सा काम, कौन सी चीज, ऐसी क्या बात है, कौन सा चीज है जिसको आप स्किप करना चाहते हैं, लापता करना चाहते हैं, तो रवि किशन को और कुछ भी याद नहीं आता। वो चाहते तो अपने किसी विरोधी का नाम ले सकते थे, अपने किसी दुश्मन की बात कर सकते थे, कुछ भी ऐसा बोल सकते थे जो उन पर फिट बैठता, लेकिन उनको एग्जैक्ट याद आता है कि उन्होंने बहुत समय पहले एक गाना गाया था जिस गाने का बोल है कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। और इस गाने को लेकर रवि किशन को आज भी सोशल मीडिया पर उनके ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं और रवि किशन की जब भी बात आती है उनसे लोगों को सिर्फ यही शिकायत है कि इस देश के इतने बड़े सांसद, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का ये गाना कहीं से भी उचित नहीं है कि तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। इस बात की वजह से रवि किशन को बहुत ट्रोल झेलनी पड़ती है। आलोचक हर बार अगर रवि किशन को किसी पॉइंट पे अगर रगड़ते हैं तो उनका यही पॉइंट होता है कि रवि किशन ने क्या सोच कर ये गाना गाया। और रवि किशन इतने ज्यादा ट्रोल किए गए हैं कि रवि किशन के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उनकी जीवन की अगर सबसे बड़ी कोई भूल है तो उनका ये भोजपुरी गाना है जिसको वो अपने जीवन से लापता करना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर ये दाग न लगे कि बीजेपी के माननीय सांसद ने भी एक समय में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अभद्र गाने गाए थे। इसके बाद ये सब सुनने और देखने के बाद ये लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के वो कलाकार जो आए दिन महिलाओं के गुप्तांगों पर गाने गा रहे हैं, ढोरी चोली साया जोबन को अपना हथियार बनाए हुए हैं, उन सबको रवि किशन से सीख लेनी चाहिए। ये सीख लेनी चाहिए कि जब आप बड़े बन जाते हैं, जब आप अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं, तब भी आपके किए हुए पुराने कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं और एक दिन वही आपकी असफलता के कारण बनते हैं।
खैर ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी बेबाकी से, इतनी सहजता से एक बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू देना और वहां इतनी विनम्रता से एक्सेप्ट कर पाना कि ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है और मैं इस चीज को अपने जीवन से लापता करना चाहता हूं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, चौड़ में कोई गाना गाते हैं और उसी बेशर्मी से उस गाने का प्रमोशन करते हैं और बड़े ही बेबाकी से ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब सब लोग कर रहा है तो हम भी करेंगे। ये बात रवि किशन भी कह सकते थे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि हमको इस बात का अफसोस है और हम इस गाने को अपने जीवन से लापता करना चाहते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।